सर्व गुरुवंदना विनंती आहे हात वरून वर करून कसं चाललं हो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम साहेब बंदगी साहेब मेरा मंडल से भी और सभी भक्तजनों से भी निवेदन और साहब के श्री चरणों में भी मेरा निवेदन है। मैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें आप लोग हमें बताइएगा रूपरेखा में हम ऐसा चाहते हैं सबसे पहले सत्य पुरुष की आरती हो जाए। अभी सत्यनाम धुन हो गई। ये एक धुन सदगुरु कबीर धननगर दामाखेड़ा में प्रत्येक माघ मेला में और हमेशा हर कार्यक्रम में ये धुन होती है जो हमारे लिए भक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सत्यनाम महामंत्र है। इस प्रकार से ये धुन के साथ अब हम सबसे पहले अपने सत्य पुरुष की पूजा आरती यानी आरती आप ही लोग भजन मंडल के द्वारा गायन करेंगे और आपके जो यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता है वो आरती ले लेंगे। सभी भक्तजन के द्वारा भी आरती होगी। उसके पश्चात रूपरेखा पहले बना ली जाए और उसके पश्चात हम दो शब्द साहब से आशीर्वाद के लेकर के फिर भेंट पहलागी चालू करेंगे। सभी भक्तों को क्रम से यहाँ साहब की गादी को थोड़ा आगे लाना पड़ेगा और फिर क्रम से एक तरफ से आते जाएंगे और बंदगी करते जाएंगे और वो बंदगी के साथ आप लोगों के भजन चलते रहेंगे। तो इस प्रकार से बनाए और उधर साहब का भंडारा भी चलता रहेगा। ठीक है साहब जी। तो अब सबसे पहले आप लोग आरती के लिए आगे हम भक्तों से अनुरोध करते हैं आप लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। सत्य पुरुष की आरती होगी सबसे पहले, उसके बाद साहब के दो शब्द आशीर्वाद और उसके बाद बैंड पहलागी और भंडारा। साहेब बंदगी साहेब। हेलो 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 आरती बंदी छोड़ कमरत की आरती बंदी छोड़ आरती बंदी छोड़ आरती बंदी चरण चरण सत्य नाम पुरुष की चरण चरण सत्य नाम पुरुष की नाम पुरुष की आरती बंदी छोड़ कमर आरती बंदी छोड़ कमर आरती बंदी छोड़
सतयुग में सत्य सतयुग में सत्य चक्र पुकारे आरती बंदी छोड़ समरगति आरती बंदी छोड़ समरगति आरती बंदी छोड़ आरती कर युग प्रगटे आई आरती कर युग प्रगटे आई तेरा नाम मुनिंदर गाए तेरा नाम मुनिंदर गाए आरती बंदी छोड़ समरगति आरती बंदी छोड़ समरगति आरती बंदी छोड़ आरती कर मुख मंगल गाई आरती कर मुख मंगल गाई द्वापर में करुणामय गाई आंख में करुणामय गाई आरती बंदी छोड़ समरगति आरती बंदी छोड़ समरगति आरती बंदी छोड़ समरगति आरती कर युग पंथ चलाए आरती कर युग पंथ चलाए कलयुग नाम कबीर गाए कलयुग नाम कबीर गाए आरती बंदी छोड़ समरगति आरती बंदी छोड़ समरगति आरती बंदी छोड़ समरगति चारों युग धरे प्रगट कर युग पंथ चलाए आरती कर युग पंथ चलाए कलयुग नाम कबीर गाए कलयुग नाम कबीर गाए आरती बंदी छोड़ समरगति आरती बंदी छोड़ समरगति आरती बंदी छोड़ चारों युग धरे प्रगट शरीरा चारों युग धरे प्रगट शरीरा आरती गावे धर्मदास कबीरा चारों युग धरे प्रगट शरीरा आरती गावे धर्मदास कबीरा दास मुनिया आरती बंदी छोड़ समरगति आरती बंदी छोड़ समरगति आरती बंदी छोड़ चारे युग धरे चारे युग धरे प्रगट शरीरा चारे युग धरे प्रगट शरीरा आरती गावे धर्मदास कबीरा आरती गावे धर्मदास कबीरा चारो युग धरे प्रगट शरीरा आरती गावे धर्मदास कबीरा दास कबीरा आरती बंदी छोड़ समरगति आरती बंदी बोलो सत्यनाम कबीर साहेब उदित नाम साहेब की उदित नाम साहेब की उदित नाम साहेब की उदित नाम साहेब की प्रेम पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और हम इस कार्य को गति प्रदान करेंगे। आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक अभी रुक जाइए थोड़ा आप थोड़ी देर रुक जाइए। अभी हम थोड़ा सा परिचय देंगे
साहब का परिचय, साहब से आशीर्वाद लेंगे और फिर जब भेंट पाला की चालू होगी तब आप लोगों के भजन चलेंगे और उधर भंडारा भी चलेगा। तो थोड़ी देर के लिए हमें सभा का समय देंगे और भक्तों से अनुरोध है शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें। विनंती आहे की सर्वांनी जागेवर बसून घ्यावं। आहे तिथं बसून घ्या। अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है, जिन सदगुरु कबीर साहब की भी हम आरती गा रहे थे। विनंती आहे की बसून घ्या सर्वांनी। बंदी छोड़ कहाइया बलक शहर मंजार, छूटे बंधन भेद के धन धन कहे संसार। संसार के बंधनों को छुड़ाने के लिए सदगुरु कबीर साहब आते हैं। चारों युगों में रूप धर के आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणा सिंधु के नाम से और कलयुग में सदगुरु कबीर साहब के नाम से सदगुरु कबीर साहब जीवों के बंधन छुड़ाने के लिए आते हैं, काल की चोट से बचाने के लिए आते हैं। और जब कलयुग में आते हैं सदगुरु कबीर साहब तो धनी साहब को गुरुवाई की जिम्मेदारी देते हैं कि हे धर्मदास जी, मुझे तुम्हारी भाई है कि तुम मेरे मार्ग को संसार के जन जन तक पहुंचाओगे और 42 वंशों का मैं आशीर्वाद देता हूं। जाओ इस संसार में सत्य का प्रकाश करो, श्वेत ध्वजा फहराओ। साहेब के ही आशीर्वाद को लेकर के हमारे वंश गुरु तब से निरंतर इस धाम पर जीवों को चिताते चले आते हैं। जो जीव अंकुरी है, जिज्ञासु है, प्यासा है, प्रेमी है, वहां तक पहुंचते हैं और सत्य नाम का संदेश देते हैं। हमारे बीच इसी कड़ी में 16वें वंश प्रतापाचार्य परम पूज्य पंश्री हुजूर उदित मुनिनाम साहब का आगमन हुआ है। हमारे 15वें वंश प्रतापाचार्य पंश्री हुजूर नाम साहब के आशीर्वाद से आप यहां तक इस नवोदय यात्रा को, जो कि महाराष्ट्र की एक भाग संपन्न हो चुका था और बीच में एक रुकावट आई थी, यह यात्रा पुनः प्रारंभ हुई है। और इस यात्रा के अंतर्गत कोल्हापुर में आपके बावला कस्बा बावला में यहाँ पर आपका यह आगमन हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। इस स्थान पर हमारे तपस्वी महात्मा हुए हैं आत्माराम साहेब। महंत आत्माराम साहब को परम पूज्य पंश्री हुजूर गृंद मुनिनाम साहब, हमारे 14वें वंश प्रताप पंश्री हुजूर गृंद मुनिनाम साहब के कर कमलों से महंती पंजा कड़ियार पंजा प्राप्त हुआ। उन्होंने इस स्थान को आबाद किया है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए श्री महंत धर्मदास जी साहब ने भी यहाँ परम पूज्य पंश्री हुजूर प्रकाश मुनिनाम साहब से महंती पंजा प्राप्त कर यहाँ धर्म का प्रकाश कर रहे हैं। और आपके गृह आंगन में इस मंदिर की पावन भूमि पर हमारे 16वें वंश प्रतापाचार्य श्री हुजूर उदित मुनिनाम साहब का आगमन हुआ है। तो इस अवसर पर हम अपने परिचय देना चाहेंगे। यहाँ के स्थान का और संक्षिप्त परिचय आपके स्थानीय बंधु से लेंगे। साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब सभी कबीरपंथियों के आराध्य देवत सदगुरु सत्य कबीर साहेब, 4 गुरु वंश 42, पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनिनाम साहब, उपस्थित पंत हुजूर नाम साहब, छत्रपति शाहू नगरी जन्मभूमि कस्बा बौड़ा, सदगुरु सत्य कबीर साहेब मुक्तिधाम मंदिर के अधिकृत महंत धर्मदास गौरी महाराज और सभी हंसगण, भक्तगण, भाई और बहनों, आपके सामने 2 मंदिर अभी दिखाई देते हैं और तीसरा मंदिर भी यह के थोड़ा दूर है। तो इस मंदिर के इतिहास मैं आपके सामने खाली 5 मिनट में बताना चाहता हूं। हमारे इस गांव में एक महान रतन पैदा हुआ था। उसका नाम था सतलोकवासी महंत आत्माराम भजाप्पा। उन्होंने 1942 में
आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया। वो जवान थे और कहावत है कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो उन्होंने आइन जवानी में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवास किया। आप पहले गुरु दत्तात्रेय की भक्ति शुरू की। उनके साथ उस वक्त सर्वश्री श्यामराव उल्पे महाराज, बालकृष्ण विचारे महाराज, बालकृष्ण रणदिवे महाराज, भीमराव चौहान महाराज और श्यामराव चौगे महाराज सहयोगी थे। उन सभी के साथ उन्होंने एक भक्त मंडल का गठन किया। उसका नाम है गुरु दत्त सदगुरु गुरु दत्तात्रेय दत्त भक्ति भजनी मंडल। और यह भजनी मंडल इतना फेमस हो गया कि इस पंचक्रोश में बोलबाला चलता। उस भजन में बातें कम से कम 25 हो गए। हेलो, और उन्होंने दत्तात्रेय की भक्ति शुरू की। उनका भजन और भक्ति जब दृढ़ हुई, बढ़ गई, तब उसके मन में विचार आया कि क्यों न हम दत्त मंदिर बनाएंगे। तो दत्त मंदिर बनाना है तो सबसे पहले जगह की आवश्यकता है, प्लॉट की आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है। इसलिए वो सब मिलकर आत्माराम वावरे और उसके सहयोगी सब मिलकर यहाँ के 20 किलोमीटर नजदीक कागलकर सरकार जयसिंहराव घाटगे के पास गए और उन्होंने उसके पास विनती प्रस्ताव रखा और उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र है इसीलिए तुरंत प्रस्ताव मंजूर किया और दत्त मंदिर के लिए जगह दे दी। जगह मिलने के बाद तुरंत 1960 में मंदिर का निर्माण शुरू किया और 1962 में ये मंदिर पूरा हो गया। मंदिर में मूर्ति प्रस्थापित होने के बाद तुरंत पूजा, आरती, भजन, प्रवचन, कीर्तन चालू हो गया। उनकी ये भक्ति ऐसी ही चलती रही, वो सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। 1962 से 1969 तक बीच में मंदिर में एक बार भजन चलता रहता था, भजन चल रहा था। और उस वक्त मंदिर के बाहर यूपी के 4-5 आदमी आए, उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने आत्माराम वावरे के पास विनती प्रस्ताव रखा कि हम भी भजन गा सकते हैं क्या। तो आत्माराम वावरे बोले क्यों नहीं, आप भी भजन गाओ। तो उन्होंने 4-5 भजन गाए और वो भजन थे सतगुरु सत्य कबीर साहब के, साहेब बंदगी साहेब। और उसके बाद उस भजन का हमारे सब टीम पर, आत्माराम वावरे और उसके पूरे टीम पर इतना प्रभाव पड़ गया कि 6 महीने के अंदर उन्होंने दामाखड़ा का पता लगाया और उधर दामाखड़ा में पहुंच गए। उसके बाद वो दामाखड़ा में 1969 में गद्दी पर हुजूर पंत श्री हुजूर वृंदमुनि नाम साहब थे। उसको जाकर सब वृत्तांत बता दिया और उन्होंने बोल दिया, वृंदमुनि नाम साहब ने, कि आप सब में से मंदिर का मुखिया कौन है, मंदिर का प्रमुख कौन है। तो सभी ने बताया कि आत्माराम बजापा वावरे। तो वृंदमुनि नाम साहब ने आत्माराम वावरे महाराज के नाम पर आदिकृत कबीरपंथी महंती पंजाब बहाल किया और पूरे कबीर पंथ का नियमावली उसको बता दिया और उसके नियमावली पर पैर रखकर अभी जाना है, उसके नियम के आधार पर पंथ प्रचार करना है, ऐसा आत्माराम वावरे जी को बोल दिया। उसके बाद आत्माराम वावरे पंजा लेकर यहाँ आए और यहाँ दत्त मंदिर में कबीर पंथ का प्रचार शुरू किया। उनका ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा
बहुत बरस के बाद कम से कम उन्होंने 2 से 2,500 शिष्य बनाए। आत्माराम मौर्य ने कबीर पंथ के 2 से 2,500 शिष्य बनाए। और फिर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम कबीर मंदिर मुक्तिधाम बनाएंगे। तो कबीर मुक्तिधाम बनाना है तो उसके लिए ही जगह चाहिए, उसके लिए ही प्लॉट चाहिए, उसके लिए ही जमीन चाहिए। फिर सब मिलकर विक्रम सिंह गाड़गे के पास गए। कागलकर सरकार थे, जयसिंहराव गाड़गे गुजर गए थे और उसके बेटे विक्रम सिंह गाड़गे उस गद्दी पर, राजा के गद्दी पर थे। उसके पास गए, उसको फिर विनती प्रस्ताव रखा कि हमें कबीर मंदिर के लिए जगह चाहिए। उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र का काम है इसीलिए तुरंत प्रस्ताव मंजूर किया और कबीर मंदिर के लिए भी जगह दे दी। जगह मिलने के बाद तुरंत 1986 में मंदिर का कामकाज चालू हो गया और 1988 में यह कबीर मुक्तिधाम यह स्थापित हो गया। कबीर मुक्तिधाम स्थापित होने के बाद यहाँ हर पूर्णिमा को, हर दिन पूजा आरती, पान परवाना, दीक्षित नए शिष्य को दीक्षित करना, पुराने शिष्य को पान परवाना देना, नए शिष्य को पान परवाना देना, यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। बाद में 2 अगस्त 2002 को महंत आत्माराम मौर्य सतलोकवासी हो गए। उसके बाद प्रश्न निर्माण हो गया, आगे का प्रश्न निर्माण हो गया। सभी यहाँ के सब कबीरपंथियों ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में प्रस्ताव ठराव पास किया और आत्माराम वावरे के तीसरे नंबर के पुत्र धर्मदास वावरे को सर्वसम्मति से नियुक्त किया और सभी हंस बंधु, कम से कम 50 घूस बंधु धर्मदास वावरे को यहाँ से लेकर दामाखेड़ा गए और उनको पूरा वृत्तांत बता दिया। और वहां पर उस वक्त प्रकाश पंत हुजूर श्री प्रकाश मुनि नाम साहब गद्दी पर थे। उन्होंने उनको सब परिचय बता दिया, सब वृत्तांत बता दिया और प्रकाश मुनि नाम साहब ने उत्तराधिकारी के रूप में, आत्माराम मौर्य के उत्तराधिकारी के रूप में धर्मदास आत्माराम मौर्य जी के नाम पर अधिकृत महंत पंजाब बहाल किया। और बाद में धर्मदास मौर्य सभी को लेकर यहाँ आए और जैसा ही कार्य उनके पिताजी ने सतलोकवासी आत्माराम मौर्य जी ने किया वैसा ही कार्य उन्होंने आगे कर लिया और आज तक वो करके आ रहे हैं सारे बंदगी साहब। बहुत सुंदर यहाँ का इतिहास जान करके। और अब हम परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब से ही निवेदन करेंगे, अपने आशीर्वचनों से हमें मार्गदर्शन करेंगे। इस स्थान का प्रकाश और बढ़ता रहे, नया उदय होता रहे। साहे बंदगी साहब। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज एवं साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहे बंदगी साहे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया, इतनी भव्य शोभा यात्रा निकाली। मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। अभी मुझे इस स्थान का जो इतिहास सुनने में आ रहा था, सुनने मिल रहा था, इस इतिहास को सुन के काफी आनंद आ रहा था। इस इतिहास को सुन के काफी आनंद आ रहा था और एक गर्व भी महसूस हो रहा था कि कोई तो है सदगुरु कबीर साहब के शिक्षाओं को, सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को यहाँ पे प्रचार करने वाला है।
आज के समय में हमें सदगुरु कबीर साहब की शिक्षाओं की काफी जरूरत है। अभी पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ, आप सभी जानते ही होंगे। प्रयागराज महाकुंभ हुआ, वहां हम भी 24 दिन वहां रहे थे। कबीर पंथ की भी वहां छावनी रही थी 24 दिन। तो इन 24 दिनों में हम काफी संतों से मिलने गए, शंकराचार्य जी से मिलने गए, कथावाचकों से मिलने गए, महामंडलेश्वरों से मिलने गए और काफी पूज्य संतों से मिलने गए। तो वहां जाके हमारी चर्चाएं होती थी, सदगुरु कबीर साहब के बारे में भी चर्चाएं होती थी। तो सभी ने एक बात कही, सभी ने एक बात कही कि हम जो सत्संग करते हैं, जो प्रवचन करते हैं, जो हम पूजा करते हैं, उस सत्संग में, उस पूजा में, उस भजन में जब तक सदगुरु कबीर साहब की वाणी नहीं आती तब तक वो संपन्न नहीं होती। ऐसा वहां सभी संतों ने कहा। जगन्नाथपुरी पीठ के शंकराचार्य जी, उन्होंने मुझसे उनसे हमारी आधे घंटे लगभग चर्चा हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी दिनचर्या में मैं रोज सुबह पूजा पाठ करता हूं। उस पूजा में मैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को लेता ही। तो इससे समझ आता है कि आज के समय में हमारे सदगुरु कबीर साहब की जरूरत सबको है, सबको। तो हमारे सदगुरु कबीर ने ही कहा है, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अभी 10वां अंश गुरु को दीजिए माने क्या होता है? 10वां अंश गुरु को दीजिए। 10वां अंश सिर्फ धन नहीं होता है कि भाई आप 10वां अंश अपने धन का दीजिए, ऐसा नहीं। आप 10वां अंश मतलब आप अपना 10वां समय दीजिए। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में जो 10वां अंश है, कितना समय हुआ? लगभग 2.5 घंटा हुआ। उतना समय आप परमार्थ के कार्य में दीजिए, भक्ति के कार्य में दीजिए, सेवा कार्य में दीजिए। चलिए 2.5 घंटे भी बहुत ज्यादा होते हैं शुरुआत में। आप लोग शुरुआत आधे घंटे से करिए। और यहाँ पे मुझे छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, तो मैं उनके माँ बाप से भी एक निवेदन करूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रोज अपने बच्चों से कुछ ना कुछ दान कराइए। अब दान सिर्फ पैसों का नहीं होता है, काफी चीजों का दान होता है। चाहे आप देखते हैं कि भाई इतनी गर्मी है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो जो पशु पक्षी होते हैं, जो जानवर होती है, जो गौ माता होती है, कुत्ते बिल्ली होते हैं, अब उनको भी प्यास लगती है। अब वो तो हमारे जैसे गन्ने का जूस नहीं पी सकते, शरबत नहीं पी सकते हैं, नींबू पानी नहीं पीते हैं। हमारा अब इतनी गर्मी में हम तो भाई बोलेंगे भाई हमको नींबू पानी पीना, हम नींबू पानी बना के पी लेते हैं ठंडे पानी में। अब वो तो वैसा नहीं कर सकते। कम से कम हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, एक मानवता के प्रति हमें एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम उनको कम से कम पानी तो पिलाएं। तो आप अपने बच्चों से उनको पानी पिलवाइए, उनको कुछ खाने का दीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपके बच्चे एक अच्छा संस्कार आएगा, बचपन से उनके अंदर एक संस्कार पैदा होगा। जैसे हमें सुनने में आया कि भाई इस स्थान से इतना यहाँ प्रचार हुआ है, ये दोनों मंदिर से इतना प्रचार हुआ है। अभी इतनी पीढ़ी, 2 पीढ़ी यहाँ पे प्रचार कर रही है। अब आगे नई युवा पीढ़ी भी यहाँ प्रचार करे। वो तभी करेगी ना जब उनके अंदर सेवा भाव होगा। अब सेवा भाव हमें तो उनके अंदर बचपन से लाना होगा। तो ये छोटे छोटे आप चीजों से आप उनके अंदर ये सेवा भाव पैदा करिए। आप घर में मान लीजिए आप 5 लोग रहते हैं, आप लोग 6 लोगों का खाना बनाइए, 7 लोगों का खाना बनाइए। आप लोग भरपेट खाइए, जो बच जाए उसको आप किसी जरूरतमंद को खिला दीजिए, किसी भूखे को खिला दीजिए, किसी जानवर को खिला दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इतना भंडारा चल रहा है, यहाँ भंडारा बन रहा है,
अब क्या भंडारा सिर्फ मनुष्यों का ही हो सकता है क्या? इंसानों का ही हो सकता है क्या? जानवरों का भी हो सकता है भंडारा। आप देखते हैं बहुत सारी चींटियां वहां कहीं रहती हैं, आप वहां थोड़ा सा चीनी डाल दी, आटा डाल दी, उनका भी बेचारों का भंडारा हो जाएगा। अब वो तो है, वो भी तो जीव ही है ना, हम भी जीव हैं। अब जीवों में सिर्फ मनुष्य थोड़ी ना आते हैं, जीवों में पशु पक्षी भी आते हैं, या संपूर्ण प्रकृति आती है, जीवों में सभी आते हैं। तो हमको तो सबके बारे में सोचना है, हमको सबके भलाई सोचनी है। हमको एक चीज आप ध्यानपूर्वक सुनिए, हमको किसी से अच्छा नहीं करना है, हमको दूसरों से अच्छा नहीं करना है, हमें दूसरों के लिए अच्छा करना है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप दूसरों से अच्छा करके क्या ही कर लेंगे? आप दूसरों से अच्छा करके आप अपने ही उद्धार कर लेंगे। आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो सबका उद्धार हो जाएगा ना। क्या आप सिर्फ अपने लिए जीवन जिएंगे तो मतलब ही क्या होगा? वो तो फिर स्वार्थ का जीवन हो गया। आप अपने लिए हर चीज देखेंगे तो वो भाई स्वार्थ हो गई। अब उससे स्वार्थ से भाई अहंकार भी बहुत ज्यादा आ जाता है। फिर आप चाहे भक्ति करें, चाहे जितना पूजा पाठ करें, चाहे जितना दान पुण्य करें, जब अहंकार आ जाता है ये सब, इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। अहंकार इन सारी चीजों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार ही काल है, ये चीज समझिए, अहंकार ही काल है। इस काल से ही लड़ने हमारे साहब कहते हैं। इसलिए स्वार्थ को जितना ज्यादा हम स्वार्थ को त्यागने का प्रयास करेंगे उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा, उतना ही हमारे पूजा पाठ करने का ही मतलब होगा। आपके अंदर किसी के प्रति दया नहीं है, किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं है। आप रोज सुबह शाम किसी को भाई सताते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी को मारते पीटते हैं, किसी को मार के खा जाते हैं, और उसके बाद आप सोचेंगे कि भाई हम भक्ति करेंगे, हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे, हम 24 घंटा पूजा पाठ नाम जप करते रहेंगे, तो ऐसा तो होने नहीं वाला। इन सारी चीजों का कोई मतलब ही नहीं होगा। आपका हृदय शुद्ध नहीं है, आपके अंदर इतने गलत विचार है, लोगों के प्रति गलत भाव है, आप पशु पक्षी को मार के खा रहे हैं, आप उनको सता रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, आप किसी निर्बल को आप सता रहे हैं, कोई आपसे कमजोर है आप उसको परेशान कर रहे हैं, उसका आप मजे ले रहे हैं, और उसके बाद आप सोचेंगे कि भाई हम भक्ति करेंगे, तो उस भक्ति का क्या मतलब है? वो कहां से भक्ति कहलाएगी? आप पूजा पाठ करेंगे, वो पूजा पाठ कहां से कहलाएगा? आप लोग खुद विचार करिए। पूजा पाठ तब कहलाएगी जब आपका हृदय शुद्ध होगा, जब आपके अंदर सबके प्रति प्रेम भाव होगा, सबके प्रति दया का भाव होगा, तभी तो कुछ चीजों का मतलब होगा ना। तो इसलिए हमको एक चीज प्रयास करना है। चलिए आप लोग अपना लगभग आधे से ज्यादा आप लोगों ने जीवन जी लिया। आप यहाँ पे मुझे 50 साल के ज्यादा के लोग ही दिख रहे हैं, अधिकतर ज्यादातर 50 साल से ज्यादा के लोग बैठे हैं। आप लोगों ने अपना आधे से ज्यादा जीवन जी लिया है। लेकिन जो यहाँ छोटे बच्चे बैठे हैं, जो युवा बैठे हैं, उनका तो जीवन बाकी। अब उनका जीवन बाकी है। उनको तो आप माँ बाप की, सबसे पहले आप माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप उन्हें भाई सही रास्ते में आप लाएं, आप उनका माहौल अच्छा रखें, आप उनके अंदर बचपन से सेवा भाव लाएं, तभी तो वो अच्छा अपना जीवन जी पाएंगे। आपके बच्चे, आपको अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाला, नेता जो बनाना है आप बनाइए, उनको जो बनना है बनिए, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। आप एक अच्छा इंसान बनेंगे तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। आप एक अच्छा इंसान बनेंगे तभी तो आप एक अच्छे नेता बनेंगे। आप अच्छे इंसान बनेंगे तभी तो एक अच्छा पुलिस वाला बनेंगे। सबसे पहले इसलिए जरूरी एक अच्छा इंसान बने। तो यही साहब की इस वाणी को आप समझिए, अपने अंदर धारण करिए, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जम सफल कर लीजिए। आप इस 24 घंटे में से 2.5 घंटा आप सेवा कार्य में दीजिए, किसी अच्छे कार्य में दीजिए, धर्म के कार्य में दीजिए। शुरुआत आप आधे घंटे से करिए, तो इससे बहुत ज्यादा आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन भी आएगा, आपके बच्चों के जीवन में भी एक अच्छा परिवर्तन आएगा। और हम जो यात्रा निकाले हैं सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा, ये यात्रा हमारे केडीवी मिशन के अंतर्गत आती है। केडीवी मिशन का फुल फॉर्म है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। इसमें हम सदगुरु कबीर की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम मानव के अंदर मानवता का संचार करें। तो इसमें देखिए मानवता की बात आ जाती है, तो इसमें कोई जाति नहीं आती है,
कोई धर्म नहीं आता है, इसमें हम सब मानव आते हैं। तो ये मानवता का कार्य है, इसमें आप अपनी जाति, अपनी धर्म, इन सारी चीजों को थोड़ा साइड में रख के एक मानवता के लिए कार्य करिए। हम इंसान हैं, हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख, एक मुंह, सबके एक ही दिमाग है, दिखने में हम सब एक समान हैं। तो हमको सबसे पहले तो एक हमारे अंदर मानवता आनी चाहिए। तो इस चीज को आप समझिए, आप सदगुरु कबीर साहब की इन वाणियों को समझिए और अपने बच्चों को भी आप साहब की वाणी को समझाइए, अपने बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार आप लोग लाइए। इतना ही मुझे आपके बीच मेरी बातें रखनी थी। आप सभी ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप मेरी बातों को तुरंत मान लीजिए। आप लोग घर जाइए, घर में आप शांति से बैठ के मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझिए, विचार करिए मैंने क्या कहा है। अगर मेरी बात थोड़ी भी आपको अगर बात मेरी सही लगे, कुछ भी बात आप लोगों को मेरी सही लगे, तभी आप लोग मेरी बातों को मानिएगा, अन्यथा मैं नहीं कहूंगा आप मेरी बातों को मानिए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणियों को विराम करता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। और एक साहब की एक वाणी है, आप सब मेरे साथ दोहराइएगा। सेवा अपना धर्म है, सेवा ही आधार, सदगुरु का उपदेश यह, कर लो बेड़ा पार। साहेब बंदगी साहेब। अब हम समिति के सदस्यों को निमंत्रित करते हैं। परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब अपनी तरफ से आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। अपने मुख्य कार्यकर्ता महान साहब के साथ आएंगे और साहब के करकमलों से दृष्टि पत्रिका और हमारे वंशावली वंदन का हमारा जो ये स्मृति चिन्ह है उसे आप ग्रहण करेंगे। और साहब के सिंहासन